नीतीश हमारे साथ उस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ भी चुके हैं। नीतीश, पूरा मामला जांच का विषय है। जो पेपर सॉल्वर गैंग है उस पर दबिश देते हुए ये पूरा मामला जो है वो सामने आया, संज्ञान में आया पटना पुलिस के, बिहार पुलिस के। तो क्या एनटीए की तरफ से अब जब ये सबूत सामने आ रहे हैं, मामला तूल पकड़ रहा है, क्या अब उनकी तरफ से कोई जांच की बात कही गई है? क्या उनकी तरफ से कोई टीम भेजी गई है? क्या सहयोग हो रहा है? क्योंकि महीने भर से तो उन्होंने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। महीने भर से जो आर्थिक अपराध इकाई है ईओयू, वो इंतज़ार कर रही है, चूंकि जो जला हुआ हिस्सा पुलिस को मिला था उस हिस्से को एफएसएल को भेजना था, ताकि एफएसएल अपनी रिपोर्ट देती और उसके आधार पर, साक्ष्य के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाता। लेकिन कई बार रिमाइंडर देने के बावजूद अभी तक जो है वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो अब तक नहीं मिला है। हाँ, 11 रोल नंबर जो पुलिस ने भेजा था, चूँकि वहाँ पर पुलिस को छानबीन के दौरान कुछ रोल नंबर की जानकारी मिली, कुछ एडमिट कार्ड मिले, तो सवाल ये उठा कि आखिर ये एडमिट कार्ड उन सेटरों के पास क्यों थे। इसलिए उन रोल नंबर को भेजा गया आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से एनटीए में। हालांकि एनटीए ने अब वो जानकारी उपलब्ध करा दी है। अब आर्थिक अपराध इकाई उन जो रोल नंबर्स के बारे में जो जानकारी मिली है उन छात्रों को नोटिस भेजेगी, उनको बुलाएगी, उनसे पूछेगी कि आखिर आपका एडमिट कार्ड किसी सेटर के पास क्यों था, उनकी डायरी में क्यों लिखा हुआ था। तो ये सारे सवाल जब आप सामने आएंगे तो कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें हमें मिली है वहाँ उस सेंटर पे जहाँ पे छात्रों को रखा गया था, वहाँ जो एक चश्मदीद मिला जिसने पूरी बात बताई कि किस तरह से यहाँ छात्र यहाँ आए थे, फिर पुलिस आई थी, किस तरह से वहाँ जला हुआ हिस्सा उसने खुद देखा था। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं और आर्थिक अपराध इकाई का इंतजार है। तो एक प्रेस रिलीज जो है आर्थिक अपराध इकाई जारी करने वाली है। उनकी तरफ से मीडिया से कोई बयान तो जारी नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक प्रेस रिलीज कहा जा रहा है कि जारी किया जाएगा और उसमें तथ्यों को रखा जाएगा। बिल्कुल नीतीश, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, क्या ये वही पेपर है, नहीं है, क्या बच्चों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा था, पेपर लीक का बात कहकर, ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, जांच का विषय है। लेकिन सिरे से ये कह देना कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, एनटीए का बिना जांच में सहयोग किया जांच में आगे बढ़े, ये भी कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना है। इस बीच पटना में थ्योरी आ रही है कि पेपर लीक हुआ, एक रात पहले रटाया गया, फिर जलाया गया, 20 से 25 बच्चों को ये पेपर जो है रटवाया गया लीक करके। लेकिन एक अलग खबर आ रही है कि पूरा का पूरा सेंटर जो है वो जानबूझकर चुना गया। वहां पर बाकायदा ब्लैंक चेक जो हैं वो उन बच्चों के अभिभावकों से लिए गए हैं और वहां पर प्लानिंग ये थी कि बच्चों को परीक्षा आती है कि नहीं, जो उनकी ओमार शीट है उसके अंदर बाद में आप आइए, सेंटर पे बैठिए, ओमार शीट ब्लैंक छोड़ के चले जाइए, वहां पर लोग जो हैं उसको फिल कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा कैश से पूरा का पूरा सेंटर जो है मैनेज किया गया। और इसीलिए ये बात कहां से निकलकर सामने आई है कि जिस तरह से टिप ऑफ मिला उसके बाद जांच करी गई, कई जगह छापेमारी हुई और उसके बाद देखा गया कि 7 लाख रुपए जो है वो बरामद हुए। गोधरा के इस एग्जाम सेंटर में करीब 30 छात्रों को परीक्षा पास कराने का पूरा ठेका लिया गया। जिस स्कूल में ये सेंटर था उसके मालिक तुषार भट्ट के पास से पुलिस ने 2 फोन जब्त किए हैं। एक फोन के व्हाट्सएप में एग्जाम को लेकर हुई चैट्स हैं, कुछ चैट्स डिलीट भी हो गई हैं कहा जा रहा है, इसीलिए एफएसएल जांच के लिए फोन भेज दिए गए हैं। करोड़ों रुपए लेकर जिस तरह छात्रों को पास कराने का खेल खेला गया, हमारे संवाददाता निर्णय कपूर के पास इस व्हाट्सएप चैट को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी भी है। और कैसे झारखंड, उड़ीसा, गुजरात के दूर दराज के लोगों ने भी गोधरा के इस सेंटर को ही चुना है एग्जाम देने के लिए। जो सवाल खड़े कर रहा है कितनी दूर से आप यहां इस सेंटर पर एग्जाम देने क्यों आ रहे हैं।